आप सभी को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत। अक्सर हम देखते हैं लाइव कॉल्स में कि जो मोमिन होते हैं वो जब हमारे लाइव कॉल में आते हैं तो वो धड़ल्ले से एक सवाल पूछते हैं। वो है कि आप सब एथीस्ट हो गए, आप सब एथीस्ट हो। मतलब उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आप इस्लाम छोड़ दे तो नेक्स्ट चीज़ यही है कि आप एथीस्ट हो गए। ये एक उनका प्री कंसीव्ड नोशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस्लाम छोड़ते हैं तो क्या सच में हमारी ज़िंदगी बेईमानी हो जाती है? कुछ तो मायने होते हैं हमारी ज़िंदगी में। वी डू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। क्योंकि अगर ये दुनिया एक मीनिंगलेस है हमारे लिए तो फिर इंडिविजुअल लाइफ की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। आप सोच कर देखिए थोड़ी देर के लिए, मतलब कि फिर हर चीज़ जायज़ है। तो वो एक बैटमैन मूवी का जोकर नहीं है, उसी तरह हमारी भी ज़िंदगी हो जाती है। वी ऑल्सो बिकम साइकोपैथ्स देन। ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्स मुस्लिम लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ, क्योंकि इस्लाम को छोड़कर दूसरे भी तरीक़े ज़िंदगी से मीनिंग डिराइव करने के लिए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि डज इस्लाम गिव मीनिंग टू लाइफ, विद आवर एलीट पैनल सचवाला जी एंड लॉजिकल बाबू। मेरे थोड़े सवाल रहेंगे उनके साथ कि क्या सच में इस्लाम कुछ मीनिंग देता है ज़िंदगी को? मतलब इज़ इट ओनली अबाउट एंटाइसिंग फॉर हूर एंड वाइन एंड हेवन, या कुछ और मीनिंग मिल सकता है इस्लाम से? ये हम जानने की कोशिश करते हैं लॉजिकल बाबू से और सचवाला जी से। सो लॉजिकल बाबू एंड सचवाला जी, आप दोनों को नमस्ते और सत श्री अकाल। आप दोनों को मैं म्यूट करता हूँ। अच्छा, लॉजिकल बाबू खुद ही म्यूट पर है, वॉलंटरली उन्होंने म्यूट पर, वो म्यूट पर है। नमस्कार गौराम जी, नमस्कार सचवाला जी। बहुत नमस्ते खुशी जी हुई आप आपसे दोनों को। मिलके। जी नमस्कार, कैसे हैं आप दोनों? बहुत खूब एकदम सर, बेहतर, बहुत वेरी अच्छे हैं। फाइन। वी आर फाइन, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि क्या आप दोनों की ज़िंदगी मीनिंगलेस हो गई इस्लाम छोड़ने के बाद? बिल्कुल सटीक और सीधा सवाल। जब आप इस्लाम छोड़े तो क्या आपकी ज़िंदगी में वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आए थे कुछ ऐसे, कुछ पीरियड के लिए, मे बी ये ब्रीफ पीरियड के लिए कुछ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गए, या कि आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस हो गई थी क्या? और अगर हो गई तो कैसे आपको मीनिंग, हाउ डिड यू फाइंड मीनिंग इन लाइफ? एनीबडी कैन गो, सचवाला जी और लॉजिकल बाबू। तो मैं कहना चाहूँगा, ताकि कुछ हो करेक्शन तो सचवाला जी करें, तो हमारे गुरु जी हैं, हमें अच्छा ही लगता है। जी। और सबसे पहले तो मीनिंगलेस तो हुई नहीं लाइफ, लेकिन इनिशियल स्टेज में होमलेस हो गई थी लाइफ। मतलब हमारी हमारे छत निकल गए थे सर के ऊपर से। हम्म। तो जब 2015-2016 में मेरा ट्रांजिशन हुआ एज एन एक्स मुस्लिम, हम्म। तो सोसाइटी जो आप बोलते हो ना, जो एकदम प्यार करने वाला एक एक इस्लाम है जो आपको बहुत ही मोहब्बत देता है। आप सिर्फ हम्म। एक्स मुस्लिम बन जाओ और आपको वो प्यार और मोहब्बत कैसे ही नफरत और दुश्मनी में बदल जाएगा, ये आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम्म। क्योंकि ये जरा भी नहीं सोचेंगे कि आपने उनसे किस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड किया है, आपने अपनी जिंदगी में कितना सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, आपने जी। कितने लोगों को पढ़ाया है, कितने लोगों पे खर्चा किया है, कितने लोगों का घर चलाया है। यही लोग जिनके लिए आपने फीस भरी है। जैसे कि मेरे हम्म। इतने कजन ब्रदर्स थे, हम्म। तो मैं बल्कि काम करता था और मैंने मेक श्योर किया कि भले भले ही वो मेरे कजन ब्रदर हैं, लेकिन तो भी उनको कभी किसी चीज की कमी ना हो। अगर किसी चीज में उनको ट्यूशन फी लग रही है, या कहीं पे कुछ ज्वाइन करना है, कुछ क्लासेस लेना है, भले ही वो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी, लेकिन मैंने वॉलंटरी कोशिश की कि काश अगर जो चीज मैं नहीं कर पाया वो मेरे छोटे भाई लोग कर सके। और हम्म। जबकि 9 कजन ब्रदर्स हैं मेरे, उसमें से 5 हाफिज हैं
वाह! और 2 कारी हैं, एक आलिम है और एक तो बहुत ही बड़े पोजीशन पे है, तो उसका मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा आपको। तो ये सारे के सारे दुश्मन बन गए सिर्फ एक ही वजह से कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। लेकिन कभी किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैंने क्यों छोड़ा। मतलब उनसे हुँ, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। और जो मेरा सबसे बड़ा कजन ब्रदर है, मतलब मेरे से 1 महीना छोटा है वो उम्र में, तो स्कूल के समय में हमारी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो हम लोग कविता लिखते थे दोनों मिलके। तो टोटल वाह! हम दोनों ने 30 कविताएं लिखी थी। हुँ, जो वो कविता को स्कूल ने पब्लिश किया था बहुत सारी मैगजीन्स में। तो हम दोनों का हुँ, एकदम बहुत ही भारी बॉन्ड था। मतलब भाई से भी ज्यादा हमारा, हम हर चीज शेयर करते थे। तो ऐसा हुआ कि वो बंदे ने भी बात करना बंद कर दिया, जबकि वो जानता है कि मैं लॉजिक और मैथ्स और इसके सिवा कोई चीज अप्लाई नहीं करता हूँ किसी चीज को लाइफ में। हुँ, और दूसरी बात यह है कि लोगों को अक्सर ये भ्रम होता है कि फ्रीडम इज, बोलते हैं ना, आई कैन से दैट फ्रीडम इज डेफिनेटली एन इल्यूजन इन इस्लाम। इस्लाम में आजादी एक भ्रम है। हुँ। और अगर जो कोई भी कहे कि इस्लाम में आजादी है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने कभी आजाद होने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि जब वो आजाद होने की कोशिश करेंगे, उनका ये भ्रम टूट जाएगा। So how did और you find meaning in life after leaving Islam? आपको फॉर द टू ईयर्स आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, तो उसमें मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। जी, जी, लेकिन कोई बात आज आज मैं जिस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ, नहीं। वो एक बेसिकली किसी के सपने की जिंदगी जी रहा हूं मैं। मतलब एक एवरेज इंडियन हुँ, अपनी पूरी उम्र में जितना पैसा कमाता है या जितनी शोहरत कमाता है, जितना नाम कमाता है, उससे हुँ, ज्यादा मैं एक साल में कमाता हूँ। तो हुँ, अब मतलब वो चीज मिली, वो भी सिर्फ लॉजिक, सेम लॉजिक और मैथ्स की वजह से मिली है। और तो अभी यहाँ पे मैं कहाँ सफर कर रहा हूँ या मेरी लाइफ खराब हो गई है, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। हुँ। मैं सचवाला जी को बोलने देना चाहूंगा। सचवाला जी, वही सेम सवाल आपके लिए भी है सचवाला जी कि क्या आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस हो गई थी इस्लाम छोड़ने के बाद? देखें भाई, यहाँ पर मैं ये कहूँगा, इस्लाम छोड़ने के बाद मैं मीनिंगलेस से मीनिंग की तरफ आया। वाह! बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। आप समझिए, इस्लाम छोड़ने के बाद मैं मीनिंगलेस से मीनिंग की तरफ आया, मैं ये हुँ, कह सकता हूँ। देखें, कुरान कहता है इस बारे में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका अर्थ है, चैप्टर और वर्स अगर बोल सकते हैं क्या सचवाला जी, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, या अगर आप चाहते हैं कि मैं शो कर नहीं दूँ? खैर वो चैप्टर जो है मैं ले लूंगा, लेकिन ये बहुत ओके, पॉपुलर, ओके। बहुत ही जो है मशहूर जो है आयत है, जो भी मुसलमान हुँ, है वो ये जानता है। और इस चक्कर में जो है हमेशा वो पड़ा रहता है जो कुछ इस वर्ष में कहा गया है। इस वर्ष में क्या कहा गया देखिए, कुरान के मुताबिक, ये कुरान का जो अल्लाह है वो ये हुँ, कह रहा है, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत यानी अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। हुँ, जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी गुलामी के लिए पैदा किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इबादत या गुलामी है क्या? जब तक मैं मुसलमान था, या फिर जो कोई भी मुसलमान है, उमूमन होता क्या है, वो इबादत करता है किसी भी तरह की, ने मान लें कि जो है वो नमाज है या रोज़ा है या हज है या जो भी इबादतें हैं, इन सब के पीछे जो 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 उनकी जो है जो रीज़न होता है, वो ज़रा देखें कि इसको मैं अपने एक शेर में बयान करूँगा। वो आज़ादी इरशाद, की जो इरशाद, बहस होती है ना, इरशाद। वो इस तरह से, वो शेर कुछ इस तरह से है, खौफ दोजख से कभी
लालच जन्नत से कभी, जन्नत का लालच होता और दोजख का या जहन्नम का जो है डर होता। डर को खौफ कहते हैं। खौफ दोजख से कभी, लालच जन्नत से कभी, मुझको इस तर्ज इबादत पे हंसी आती है। वाह बहुत खूब। यानी ये जो इबादत का स्टाइल है, इसके पीछे या तो दोजख का डर होता है या जन्नत का लालच होता है। ये इसकी बेस पर इबादत करते हैं। जरा सोचिए कैसी तिजारत है। ये इबादत ना हुई है तो तिजारत हो गई ना, है ना? तिजारत है, बिल्कुल। तो ये हर मोमिन का यही हाल है, या तो वो दोजख से डर रहा है या फिर जन्नत की लालच में। अब जन्नत में जो कुछ उसको बताया गया तो सब जानते हैं वहां पर क्या कुछ होगा, कैसे कैसे होगा। वो भी सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात भी याद रखें। तो बेचारियां जो है, जो दिन भर जो है इबादतों में जो है गुजारती हैं, उनके माथे पर इतने बड़े बड़े दाग लग जाते हैं। वो उनको मिलने वाला क्या है भी जन्नत में? कुछ भी नहीं, सिवाय जो है 72 शौकनों के और एक लंगूर के। उनके नसीब में वहां कुछ भी नहीं है। वो एक और एक गालिब का मिर्जा जैसे जी कंटिन्यू प्लीज प्लीज प्लीज। गालिब का जो है हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन नहीं कह रहे हैं। वही नहीं एक और एक शेर है, वो मैं बाद में बोलता हूँ, आप कंटिन्यू करें। अब देखें कि ये जो कैफियत है कि 24 घंटे एक मोमिन उस गुलामी, उस इबादत की चक्कर में पड़ा रहता है। उठता बैठता चलता फिरता, उसको हमेशा जो है यही चीज जो है रहती कि जो है मैं गुलामी किस तरह से करूं। ये इबादत, असल में इबादत क्या है? गुलामी मुझे कैसी करनी है। 24 घंटे यही भूत उसके जो है आसाब पर सवार रहता है, और वो इस घन चक्कर से निकल ही नहीं पाता। वो खुद ना तो अपनी अकल इस्तेमाल कर सकता है, ना उसकी कोई दानिश उसके पास होगी। हर वक्त वो यही सोचता रहेगा कि जो है मुझे अब इस मामले में जो है कहाँ से रहनुमाई लेनी है। वो किताबों के चक्कर में पड़ा रहता है, वो मजहबी किताबें। और इसी वजह से मैं कहता हूँ मजहब असल में उन बच्चों के लिए होता है। मजहब असल में उन बच्चों के लिए होता है जो ना तो हगना जानते हैं, ना मूतना जानते हैं, ना मुंह धोना जानते हैं। कि इन कामों के लिए भी उनको किताबों की जरूरत है। वो देखेंगे कि जो है ये हगने, मूतने और जो है मुंह धोने के लिए किताबों में क्या लिखा है, वो उसको फॉलो कर सकें। देखें, यानी ये इनकी मानसिकता का ये आलम है कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। गोया कि उनकी अपनी अक्ल और दानिश उनके पास है ही नहीं, ना उनके पास उनकी अकल है, ना उनकी दानिश है। यानी ये जो है अपनी अकल को किसी अरबों के तराशीदा खुदा के पास जो है गिरवी रख बैठते हैं। हर मामले में वो ये देखते हैं कि वहां वो क्या कहता है। अरे भाई, सबसे पहले तो ये सोचे कि जो है वो जो अरबी अल्लाह है वो है कौन, इसको किसने तराशा है, ये इससे मंसूब बातें आकर जो है आई कहां से, ये इस पर तो कोई गौर ही नहीं करता। हमेशा उसकी फिक्र होती है कि जो है मैं गुलामी के जो है ये चक्रव्यूह में जो है किस तरह से जो है अपने आप को जो है यानी बिजी रखूं। वो गोया के जो है वो एक मोमिन की जिंदगी कैसी होती है, वो कोल्हू का बैल। आप जानते हैं ना कोल्हू का बैल क्या होता है? बिल्कुल कोल्हू का बैल पॉइंट से निकलता है, वो दिन भर को घूमता रहता है 24 घंटे, बल्कि बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो समझ रहा है कि वो सफर में है, लेकिन उसका सफर सिर्फ एक सर्कल के अंदर ही है। और इस्लाम का मतलब यही है, इस्लाम का मतलब भी यही है कि बस एक छोटे से मतलब क्या है, इस्लाम का असल मतलब क्या है कि अरबों की ज़हनी गुलामी करना। इस्लाम का असल मतलब मेरे नजदीक अरबों की ज़हनी गुलामी करना ये है जी। एक अगर आप ये सवाल को मतलब आप थोड़ा सा चंद अल्फाजों में ये अगर आप बयान करो तो बड़ा अच्छा होगा कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी जब आपने इस्लाम छोड़ा। तो क्या सच में मीनिंगलेस हो गई थी क्या पूरी तरीके से? क्योंकि शुरू में आपने बड़ा अच्छी एक बात बोले थे आप, पर फिर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें तो बड़ा अच्छा होगा कि क्या आप ऐसा फील किए क्या कि आपकी अब ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं, आप एक कंफ्यूज स्टेट में हैं?
नहीं, कंफ्यूज स्टेट में इस तरह से तो कह सकते हैं कि एक चीज जो बचपन से मेरे साथ चली आ रही थी, जी। तो और जाहिर बात है वो उस समय यानी ये सारे जो है सफर में कई बार ऐसा मौका आता था मेरे सामने, कई ऐसी बातें आती थी जहां पर मेरा जो है अंदर से ये आवाज आती थी, यार ये क्या बकवास है, ये सारी चीजें जो है मेरे साथ जो चली आ रही हैं, ये फजूल की बातें जो मेरी अकल के साथ जो है नहीं चल सकती, इनको मैं सिर्फ अकीदों की बुनियाद पर लेके चल रहा हूँ, या आखिर मैं इसको कब तक लेके चलता रहूंगा। ये बातें, ये कश्मकश मेरे साथ जरूर रहती थी। बहुत लेकिन अच्छा। अल्टीमेटली जब मैंने इसको जो है खैर बात कहा, इसको जो है मैंने छोड़ दिया, तो ये एक तरह का कोई चीज जो मेरे साथ चली आ रही थी, इसके छोड़ने का जो है एक तरह का जो है खालीपन जरूर था, मगर मैं अपने आप को आजाद जरूर महसूस किया। गोया कि मैं एक जमाने से जिसका गुलाम था, मैंने उससे उसकी बेड़ियां जो है तोड़ दी, उनकी जंजीरों को जो है मैं तोड़ फेंका और मैं आजाद हो गया। अब मैं अपनी अकल से सोचूंगा, अपनी दानिश के मुताबिक जो है अमल करूंगा। मुझे किसी अरबों की जो है लिखी किताब की जो है मतलब चक्कर में नहीं रहना है। अब मेरे साथ मेरी अपनी अकल है, वो अकल की रोशनी है, क्योंकि अकल क्या है, रोशनी है, और अकीदा असल में अंधेरा। जी। अकीदा असल में अंधेरा होता है, और ये जो कुछ भी था सारे अंधेरे में था, और अंधेरे से जो है मैं रोशनी की तरफ चला आया। तो मतलब इस्लाम छोड़ने के बाद ना सिर्फ आपको मतलब रीज़न की तरफ आए, आप जानने की तरफ आए, बल्कि आप जो है आज़ाद भी हो गए और आज़ाद जैसे दोस्त भी मिल गए आपको। जी हाँ, यकीनन आजाद और जैसे दोस्त भी मिल गए, और जो है कोहराम मचाने वाले भी मिल गए, और जो है लॉजिकल जो है लोग भी मेरे साथ हो गए हैं, जी। जिनके साथ लॉजिक होती है। आज़ाद के साथ आपको जो है आज़ाद के बकरियां भी मिली आपको साथ में, हाँ तो हाँ वो भी एक खुशी की बात आजाद है। बकरियां भी मिल गई, जी हाँ। आज़ाद बकरियां भी मिल गए आपको। तो लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर का। तो मैं जो है अगले सवाल पे जाता हूँ, और ये सवाल ये कि क्या जो फ्रीडम है, आज़ादी है, क्या एक गुमान है? गुमान मतलब इल्यूजन है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं है। वो एक बच्चा है जो लाचार पैदा होता है, अब्यूज्ड फैमिली में उसका जन्म होता है। अभी आप देख लीजिए अफ़गानिस्तान की जो हालत है, वहाँ पर जो फैमिलीज़ है, वहाँ पर जो बच्चे आप जन्म लेंगे, भाई उनकी तो कोई गलती नहीं है कि वो एक तालिबानी एनवायरनमेंट में पैदा हो रहे हैं। तो अगर ये फ्री विल एक इल्यूजन है, जो फ्रीडम है, लगता तो ऐसा है कि अगर ये एक इल्यूजन है, क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम चूज़ नहीं करते कि हम किस घर में पैदा हों, किस मुल्क में पैदा होंगे, किस माँ-बाप के घर में पैदा होंगे। ये तो सब हम वी आर जस्ट थ्रोन इनटू इट, हमको बस फेंक दिया जाता। एक एग्ज़िस्टेंस में आप बोल सकते हैं कि हमें फेंक दिया जाता है बस। तो इस केस में जो है इन्हेरेंटली आप ये बोल सकते हैं कि ज़िंदगी एक मीनिंगलेस चीज़ है, और आप खुद ही मीनिंग की तरफ जाते हैं। पर कुछ लोगों के पास तो ये भी मौका नहीं रहता कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ मायना और मतलब निकाल सकें। तो इस केस में आप ये नहीं बोलते कि भाई इस्लाम एक रेस्क्यू का काम कर रहा है? मतलब एनीबॉडी, लॉजिकल बाबू या सच वाला जी, लॉजिकल बाबू, परहैप्स इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन आंसर दिस। या डेफिनेटली। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो हमारा बर्थ होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी कंट्री में कहीं भी होता है, तो उसके ऊपर जिसका बर्थ हो रहा है उसका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? वो कहीं भी पैदा हो सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि उसका जो परवरिश होती है, ठीक है, तो वो टोटली इन्फ्लुएंस्ड होता है उनके फैमिली से, यानी माता पिता या उसके फैमिली में और भी जो मेंबर्स हैं, गार्डियंस हैं। वो बच्चा टोटली जो उसका मॉरल वैल्यूज बिल्ट होगा वो फैमिली से बिल्ट होगा, ठीक है। अब जो रीजन, जो तर्क वाली चीज है, वो भी एक तरीके से स्कूल से बिल्ड हो सकता है, यानी बच्चा स्कूल जा रहा है जहां से तालीम हासिल कर रहा है, वहां से उसकी रीजनिंग एबिलिटी बिल्ड होगी। फिर वो दो चीजों को मैच करेगा, एक तो जो मोरालिटी उसको घर में सिखाई जा रही है और तालीम से जो उसको रीजनिंग मिल रही है, वो दोनों को कहीं ना कहीं वो मैच करने की कोशिश करता है कि भाई दोनों एक ही पट्टे पे चल रहे हैं या नहीं, ठीक है।
लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि आप जहां भी पैदा हुए, आपको माता पिता ने जिस तरीके से भी आपकी परवरिश की और स्कूल से आपने कोई भी तालीम हासिल की, आपकी जो डेस्टिनी है, जो फाइनल डेस्टिनी है, वो टोटली इवेंचुअली एक इंडिविजुअल के हाथ में ही होती है। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। मतलब तो आप फ्री आप विल में नहीं मानते हो? आप फ्री विल में फ्री विल मानते हो? आई एम में सॉरी। क्या बात कर रहे हो गौराम जी? नहीं, आप फ्री विल में मानते हो, मतलब आई एम सॉरी। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज अभी देखिए, कोई कोई आएगा बेतुकी सी बात करेगा कि समझिए एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही वो सीरिया में रहता था और बाजू में बम गिर गया। भाई वो बात नहीं हो रही है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो आप जब कोई सवाल पूछते हो तो उसमें भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया करो। ये मेरा उन लोगों के लिए जो बोलना। अब आगे जाते हैं कि इंडिविजुअल जो पैदा हुआ उसने घर का मोरालिटी सीखा, परिवार से, सोसाइटी से थोड़ा मॉरल वैल्यूज सीखा, स्कूल में रीजनिंग एबिलिटी सीखा। अब ये टोटली उसके ऊपर है कि वो क्या करता है ये सब चीजों का, क्योंकि वो डेस्टिनी जो है, जो तराशना है उसको, वो उसके हाथ में ही है, वो उससे कोई नहीं छीन सकता। अगर अगर वो एक लेजी इंसान है, ठीक है, अगर वो टोटली लेजी आदमी है, उसको दुनिया से सिर्फ, आजकल मैं देखता हूँ खास करके जवानों के अंदर, उनके पास इतना टाइम है कि वो दिन भर सिर्फ वीडियोज देखते रहते हैं और किताबों से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज की जानकारी से कुछ लेना देना नहीं है उनका। वो सिर्फ दूसरों की क्रिएटिविटी के शिकार हैं। वो खुद ही क्रिएटिव नहीं हो पा रहे क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व हो गए हैं दूसरों की क्रिएटिविटी देखने में कि उनकी खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये लोगों की सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। तो आप बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन इसमें भी दो मगर चीजें हैं। हाँ हाँ, हाँ बोलिए जी जी, बोलिए फरहान नहीं नहीं, भाई। कंटिन्यू करिए आप वो दो चीज़ें कंटिन्यू करें, फिर मैं पूछूंगा कि मुझे एक, यू कैन से दैट आई हैव अ सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन फॉर दिस। Yeah, sure. So there are many people in the world, they'll say that you don't have a free will. Okay. So उसका एकदम सिंपल और एकदम आसान सा रीबटल ये है, और इसके लिए मैं ज्यादा लॉजिक की भी अप्लाई नहीं करता हूं। आप अगर सो रहे हो, ठीक है, आप अगर सो रहे हो और अगर काम पे आपको नहीं जाना है और आपको घर में कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप बिस्तर से उठते हो या नहीं उठते हो, ये कौन डिसाइड करेगा? खुराम जी, इसमें तो उसको ही डिसाइड नहीं करना तो, पड़ेगा ना जो बिस्तर पे। हाँ वो तो तो है। ये फ्री विल है एक्चुअली। दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ फ्री विल एक्सरसाइज। अब आगे मैं इस्लाम के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे सब आपको जायज है, आपको हर चीज अलाउ किया जाएगा। आप सोसाइटी में भी बहुत, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, उसकी तबलीग कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत ही वैल्यूज दिए जाएंगे। लेकिन आपने कहीं कहीं आपका रीजन, जो आपने तालीम हासिल की है रीजन की, वो आपने कहीं गलती से अप्लाई कर दी कुरान पे या इस्लाम पे, तो फिर आपकी जो आजादी की बात चल रही है वो आजादी छीन ली जाएगी। यही कहना चाहूंगा मैं तो। मगर लॉजिकल बाबू, एक चीज़ आप देखिए कि ये तो आप प्रिविलेज लोगों की बात कर रहे हैं कि ऑफिस में उठना नहीं उठना, मैं तो बिल्कुल एक रूडिमेंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ, ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत है दुनिया में। हम लोग कुछ हद तक मिडिल क्लास और प्रिविलेज्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास एंड द सुपर रिच हु कैन एक्चुअली फैदम अ जॉब। वो जॉब के लिए सोच सकते हैं, वो एक करियर बना सकते हैं, वो एक कंपनी तैयार कर सकते हैं। मैं उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास कुछ चॉइसेस ही नहीं है, क्योंकि वो उस बच्चे को कोई एजुकेशन मिला ही नहीं, उसको कोई एजुकेशन नहीं मिला उसको। हाँ तो अभी मैं देखिए उन कि उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं तो। ये सिचुएशन में तो आप उनको तो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस समाज में पैदा हुए। बस यू आर लकी बिकॉज यू आर बॉर्न इनटू अ गुड फैमिली, रीजनेबल फैमिली, एंड यू हैड एन अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स। मगर बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम अब्यूज्ड फैमिली से पैदा होते हैं, तो उनको, उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फ्रीडम, उनके पास कोई फ्रीडम है ही नहीं। आई मीन लाइक फ्री विल उनके मैं एन इल्यूजन फॉर देम। no, I think I totally disagree with you on this point, and my view is contrary.
तो जहाँ पे मैं पैदा हुआ, तो मेरे पिताजी 8 साल की उम्र में ही उनका डेथ हो गया था। ठीक है। ओके। और हमारी हालत बहुत खराब थी, मतलब डे टू डे कैसा निकलेगा खर्चा, उसके भी बहुत इश्यूज थे हमारी लाइफ के हम्म। अंदर। हम्म। और स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप था, तो स्कूल का फीस नहीं पे करना पड़ता था। लेकिन मेरे भाई के लिए स्कॉलरशिप नहीं था, स्कॉलरशिप मेरे लिए था। तो हम्म। उसकी फीस भरना है, फिर अगर एडिशनल आपको कुछ करना है तो उसकी फीस भरना है। सिर्फ आपको फ्री हम्म। क्या मिल रहा है? आपको फ्री मिल रहा है मदरसे का तालीम। ठीक अच्छा। है, आप समझ रहे हैं अभी। लेकिन जो सोसाइटी, वही सोसाइटी में जो और लोग रहते हैं हम्म। जिनके ज्यादा बच्चे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे हैं, जी। और समझिए उसके घर में जो आदमी है उसका भी काम सही से नहीं चल रहा है। हम्म। ओके। अब उसके बच्चे हो गए स्कूल में एडमिशन करने लायक, अब वो बंदे के पास पैसा नहीं है। हम्म। तो उस सिचुएशन में एक्चुअली देखा जाए तो गलती किसकी है? उस सिचुएशन में गलती किसकी मानी जाएगी? अब वो आदमी चाहता है, औरत चाहती है कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, लेकिन फ्री एजुकेशन तो गवर्नमेंट स्कूल्स है, बट और भी चीजें होती, किताबें होती हैं, फिर हम्म। बच्चों का खाना होता है, और भी बहुत परवरिश सारी वगैरह हर चीज चीज होती है। होती है। हाँ, परवरिश होती है, सिर्फ फीस ही तो सब कुछ नहीं होता। तो वहां पे मदरसा कम्स एज अ रेस्क्यूअर। मदरसा आता है और आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन वो भी 7 साल 8 साल के बाद ही लेते हैं वो लोग, हम्म। क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। तो उसमें क्या है कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं भर सकते हो, सिर्फ बच्चे को छोड़ दो आप। ठीक है। और हम्म। लड़कों को लेते हैं वो, वहां पे भी थोड़ा इशू है, लड़कियों को नहीं लेते, सिर्फ लड़कों को लेते हैं वो। दैट इज ट्रू, बट दैट्स ऑल्सो रैग्स टू रिच स्टोरीज तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, रैग्स टू रिच स्टोरीज होते हैं, बट दे आर नॉट एवरी टाइम। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो एंड दे मोस्ट ऑफ द पीपल विल एंड अप इन पावर्टी, बिकॉज एक बंदा निकलता है जो सुपरस्टार बनता है आखिरी में। तो रैग्स टू रिच स्टोरीज होते हैं, उसको मैं डिनाई वो नहीं तो कर रहा सब हूँ। जगह वो तो सब हाँ, वो जगह तो हर होते हैं, जगह लेकिन सब जगह होते हैं, बट तो आपका जो केस आप बोल रहे हैं वो दैट इज एन इंडिविजुअल केस, एंड वी हैट्स ऑफ टू यू भाई। आपने पूरे नहीं नहीं, ऑड्स से मैं स्ट्रगल अपनी करके आपने। मैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कोराम जी। मैं वापस जी। उसी टॉपिक पे आऊंगा जो आप पूछ रहे हैं, कि हम्म। अब ये लोग जो मदरसे की तालीम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम्म। तो आपके हिसाब से मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मदरसे में जो लोग जाते हैं हम्म। उन्हें तर्क करना, यानी, और जानना, ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती है। उनको सिर्फ अकीदा ही सिखाया जाता है कि बस जो कुरान में लिखा है और जो हम्म। आपके मौलाना बता रहे हैं वही सही है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो भी लैंग्वेज तो सीखते ही है ना, वो उर्दू सीख लेते हैं, वो जी। अरबी सीख लेते हैं पढ़ना। ठीक है, भले ही मायने थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन कहीं ना कहीं तो एजुकेशन उनकी हो रही है ना। अब मॉरल वैल्यूज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस समय हम्म। पे उनको मॉरल वैल्यूज क्या सिखाए जा रहे हैं, कि किस तरीके से सही और गलत में पहचान करना है। अगर वो सोसाइटी में देख रहा है कि अब्दुल भाई है, वो 3 बीवियां रखे हैं उन्होंने अलग अलग कमरों में, और वो तीनों बीवियों के साथ में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो बच्चा वहीं कहीं रहता है आजू बाजू में, तो उसके दिमाग में एक एक अलग तरीके का मॉरल वैल्यू सेट हो रहा है, कि भाई हम्म। अब्दुल की 3 बीवियां हैं। ठीक है, तो वो एक चीज को सोच रहा है वो बच्चा। ये लाइक ये टोटली डिपेंड करता है आप किस परिवार में पैदा होते हो। जरूरी नहीं कि हम्म। गरीब है तो उसके पास कोई मॉरल वैल्यू नहीं होता है। गरीब कितना भी गरीब हो, उसको मॉरल वैल्यूज होता है उसके अंदर। मॉरल वैल्यू तो बिल्कुल होता है, हम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज। खैर बहरहाल, ये एक सवाल आया है सचवाला जी के लिए। सचवाला जी, क्या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ? पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि ये धोखा किस मैं समझ नहीं पाया कि जो है धोखा किस फॉर्म में, किस शायद तरह बोल का रहे हैं कि धोखा है। इस्लाम में जब आप पैदा हुए तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके साथ एक धोखा हुआ है और आप उस धोखे से निकले, कुछ यही बोलना चाह रहे हैं वो। आई एम जस्ट एज्यूमिंग एक्चुअली। हाँ, देखिए खैर इसको धोखा कहें या फिर कोई और नाम दें, बात ये है कि जब हमको रियलाइज़ेशन होती है कि भई ये एक अननेचुरल एक पैच जो है हमारे साथ लग गया था, हम्म। और हम समझ चुके हैं कि जो है ये एक अननेचुरल चीज़ हमारे साथ चिपकी हुई है, और हम्म। उसको हम निकाल फेंकते हैं, इतना ही है। ये ऐसी चीज़ है जो ना मेरी मिट्टी से है, ना मेरे इलाके से है, ना मेरी जो है
कोई लॉजिक जो है इसके साथ मैच करती है, बस आ गई, हमसे चिपक गई कहीं से, किसी ज़माने में हमारे पुरखों को शायद बेवकूफ़ बनाया गया था, या फिर वो भोलेपन, साधेपन में जो है इस इम्पोर्टेड जो है आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर गए, और फिर वो उसी घराने में हम जैसे लोग भी पैदा हो गए, और एक वक्त आया कि जो है हम इससे बाहर निकल आए। इतनी सी बात है, और कुछ नहीं। ये अलजिब्रा जी ने भी पूछा है, बिल्कुल, ये इस्लाम इज इक्वल टू लोनिंग योर लाइफ फॉर द फियर ऑफ डेप्थ ऑफ डेथ। बोल सकते हैं आप ये भी? हाँ, ये असल में क्या है कि यानी नॉर्मली जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी रिलीजियंस हैं, उनका जो है सारे का सारा दारोमदार डेथ पर ही होता है, आफ्टर डेथ। वो यानी इसी बात पे तो जो है इंसान को घुमा के रखते हैं ना, कि भाई जो है ये जिंदगी तो आनी जानी है, पानी है। इस जिंदगी की जो है क्या है, 60-70 साल 80 साल, इसकी क्या वैल्यू है? तुम्हारे सामने तो एक जो है अनलिमिटेड लाइफ है, यानी जो हमेशा हमेश के लिए तुमको वहां रहना है, उस जिंदगी की फिक्र करो। अच्छा, इस चक्कर में एक अच्छा भला इंसान भी जो है अपनी जिंदगी को जो है यूं समझिए कि बिल्कुल मीनिंगलेस बना के रख देता है। उसके सामने हमेशा ये आखिरत जो है उसके सर पर एक भूत की तरह सवार रहती। तो इस तरह से इस दुनिया में, इस जिंदगी में जो है वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने अल्टीमेटली ये बात आती है कि जो है तू एक 60-70 साल जिंदगी के लिए जो है जो कुछ भी कर रहा है, ये तो जो है यहाँ छोड़ के जाना है तुझे, और ये किसी काम की नहीं है। और फिर ये सारा टोटल जो है, ये जो इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर जो बात बताई गई है इस दुनिया के लिए, वो ऐसे बताया गया है कि जो है ये दुनिया तो एक जो है बिल्कुल चीथड़ा जैसा है, बिल्कुल जो है एक वैल्यूलेस चीज है। तो इसके लिए हमको जो है इसके पीछे पड़ना, या इसके लिए कोशिश करना, या इसको संवारने के लिए जो है कुछ अपना वक्त लगाना, अपनी जो है तवानाई, अपना एनर्जी जो है लगाना, ये सारा फजूल है, बेकार है। तुमको जो कुछ भी क्या करना है वो जो है आखिरत के लिए करना है। अच्छा, आखिरत क्या है इसका किसी के पास कोई आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ना तो कोई वहां से मर के वापस आया कि जो बता सके कि हाँ भाई एक ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई मामला है जहां पर किसी इंसान के साथ ये होगा, कुछ भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। एक जो है एक वहम है, एक जो है खाला, एक तरह का जो है इल्यूजन है, जिसकी बेस पर एक अच्छी भली जो हाथ में जो है आपके जो है जो जिंदगी है उसको जो है उसको खराब करने वाली बात है। ये एक और के साथ है जी, ये एक और सवाल आया सचवाला जी कि शिव कुमार जी पूछ रहे हैं कि कोहराम सर, इस्लाम छोड़ने से डिप्रेशन हो सकता है? तो मुझे तो नहीं हुआ भाई, मुझे तो नहीं हुआ, पर ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे लोग को डिप्रेशन होते हैं। असल में बात क्या होती है, मुझे हुआ था। जी, जो डिप्रेशन क्यों होता है, इस वजह से होता है कि इंसान जो है इस रिलीजियन को, ये सारी आइडियोलॉजी को सब कुछ बना के रखता है, क्योंकि उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब उसको यानी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो है जब ये समझ आता है कि ये सारे का सारा मामला झूठ है, और जब उसको इस बात पर यकीन आ जाता, तो फिर जो है वो इसको छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद में उसकी अंदर की कैफियत तो ये यानी ऑब्वियसली उसको डिप्रेशन जैसी जो है, ये इस तरह की सिचुएशन से वो जो है गुजरता है। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है कि उससे अपने आप को वो खुद निकाल लेगा। अब वो उसकी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी होगी, वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेगा, अपने जो है परिवार के लिए, अपने लिए, और फिर जो है अपने पास पड़ोसियों के लिए, अपने जो है अपने सिटी के लिए, अपने देश के लिए, किसी के लिए भी, एक इंसान के लिए समझ लो, यानी अल्टीमेटली एक इंसान के लिए कुछ करना चाहेगा, इस जमीन के लिए कुछ करना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर वो न भी रहे तो उसके आने वाली जितनी भी जो है मतलब जो नस्लें हैं, वो इस जमीन पर उनको रहना है, इस जमीन को संवारने सुधारने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब वो जानता है कि जो कुछ भी है ये जिंदगी है, जिंदगी के लिए उसको बहुत कुछ करना है, वो जितना कुछ कर सकता है करता है।